समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश विदेश और प्रदेश की खबरों के साथ न्यूज आवर में मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सैन्य मुद्दों पर बोले रक्षा मंत्री, कहा सैन्य आधुनिकीकरण पर भारत का है ध्यान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय प्रमुख का इस्तीफे से इनकार, बोले जम्मू के हित के लिए कोई भी कदम उठाने से नहीं चूकेंगे। और पर्यटन विभाग द्वारा दूधपथरी पर्यटन उत्सव का हुआ आगाज। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वैश्विक सुरक्षा चिंताओं, सीमा विवादों और समुद्री मामलों के महत्व पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि न केवल नई बल्कि स्वदेशी प्रौद्योगिकियां समय की मांग हैं। उन्होंने कहा कि उन्नत और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की दिशा में देश काम कर रहा है, क्योंकि आधुनिक देश ही दुनिया में अपनी प्रभुता बनाते हैं। इससे हमारे समग्र विकास में मदद मिलेगी। दिल्ली में एक डेयर टू ड्रीम पुरस्कार विजेताओं और DRDO के युवा वैज्ञानिकों के अभिनंदन कार्यक्रम में संबोधन में रक्षा मंत्री ने ये बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश अपने सैन्य आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यही वजह है कि सैन्य उपकरणों की मांग बढ़ रही है। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि आज ट्रेड इकोनॉमी, संचार यानी हर क्षेत्र में बदलाव देखा जा रहा है। इनसे दुनिया का कोई भी कोना अछूता न रह जाए। मैं समझता हूं कि ये संभव नहीं है। पर्यटन विभाग द्वारा आज दूधपथरी पर्यटन उत्सव का आगाज हुआ। कोर कमांडर चिनार कॉर्प्स DP पांडे की उपस्थिति में आज जोश और उत्साह के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ। उन्होंने इस आयोजन में विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ बातचीत की। खेलों और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लगभग 1000 से ज्यादा लोगों ने प्रतिभागिता दी। कोर कमांडर ने कहा कि पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को इस जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए। उन्होंने लोगों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने और इसका प्रचार प्रसार कर अपनी संस्कृति को जीवित रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बल युवाओं को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है और उनकी प्रतिभा का पता लगाना चाहते हैं ताकि उन्हें रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त कर सके। ना हो सके सप्लीमेंट हम सिविल एडम के काम को कर सके, इसलिए हमारा ध्यान इस तरफ होता है। पिछले साल यही प्रोग्राम हमने यूसमर्ग में करा था और दूधपथरी रह गया था। इस बार हमने कोशिश करी कि इस बार दूधपथरी में करें, ताकि यहाँ पे इसकी जो एक वैल्यू है, इसकी जो खूबसूरती है, ब्यूटी है, यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए काम व्यवसाय के लिए थोड़ा सा एक डाइवर्जन भी हो, लोग यहाँ भी आए। सर उड़ीस हैं और इन सब चीज़ों का जो काम है ये पुलिस का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ एक LC के ऊपर बॉर्डर मैनेजमेंट का है, LC मैनेजमेंट का है। हाँ, उसके दौरान अगर कुछ ऐसा होता है तो पुलिस के हवाले से ये पूरी कार्रवाई करी जाती है और ये उनका रोल है। एफर्ट होता रहेगा। ड्रग स्मगलिंग एक तरीका है, जरिया है गलत काम करने का। वो यहीं से नहीं होता है, पूरे देश में कई जगह से होता है, यहाँ पर भी होता है और मुझे यकीन है कि पुलिस इसके ऊपर तत्पर है, वो अपना ड्यूटी अच्छी तरह निभा रही है। आप देख लीजिए इस साल काफ़ी रिकवरीज हैं, इसका मतलब पुलिस का अच्छा इंट आ रहा है, अच्छा फोकस है और मुझे यकीन है कि ये ड्रग्स कंट्रोल होंगे ताकि हमारे यूथ बच सकें इस जहर से और अच्छे काम की। चुनावी सरगर्मियों के बीच जहां जम्मू कश्मीर के स्थानीय राजनीतिक दल अपनी तैयारियों और विस्तार में जुटे हैं, वहीं बड़े पैमाने पे फेरबदलों की अटकलों के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय प्रमुख देवेंद्र राणा के अपने पद से इस्तीफे की बात सामने आ रही है। हालांकि द न्यूज नाउ से बात करते हुए उन्होंने इन अटकलों से इनकार करते हुए कहा कि वह अभी भी पार्टी के प्रांतीय प्रमुख हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं, मगर जम्मू के हित की बात हुई तो वह किसी भी कदम से पीछे नहीं हटेंगे। इससे पहले भी कहा कि जहां तक जम्मू का सवाल है उसके लिए हम हर एक से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कोई भी मेहमान आता है, भाई आता है, दोस्त आता है, वो बिल्कुल उसका खैर मकदम करना मेरा फ़र्ज़ है। और जहाँ तक जम्मू के हित का सवाल है, जम्मू के लोगों के हित का सवाल है, उसके लिए मैंने भिक्षु बनकर भाजपा से भी गुजारिश की थी, आज से 8-9 महीने पहले कांग्रेस से भी की थी, PDP से भी की थी, अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी की थी, पैंथर पार्टी हर्षदेव सिंह जी से भी मेरी बात हुई, वो रामनगर हैं, उनका भी फ़ोन आया था। हमने हर एक से बात की है और हर एक से बात करने के लिए हम तैयार हैं ताकि जम्मू का भला हो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जम्मू का भला तभी हो सकता है जब हम सब लोग
जम्मू के लिए अपने अपने सियासी मौक़िफ़ को एक तर्क देकर अलग रखकर जम्मू की आवाज़ के लिए इकट्ठे हो जाएं, जम्मू के लोगों के लिए इकट्ठे हो जाएं और जम्मू की बेहतरी के लिए इकट्ठे हो जाएं। आखिर हम सब लोग जो जम्मू के रहने वाले हैं, जो इस डुग्गर प्रदेश जोगला प्रदेश के रहने वाले हैं, खा हम भाजपा के हैं, खा कांग्रेस के हैं, खा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पीडीपी के हैं, खा हम अपनी पार्टी है या कोई और पार्टी है, या ये अपने लाल सिंह जी की डोगरा स्वाभिमान सभा है, सब लोग जो हैं हम एक बात पे इकट्ठे हो जाएं। और यही नहीं, जो जम्मू के बुद्धिजीवी हैं, जो जम्मू के पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार को लेकर अटकलों के बीच राजनीतिक दल अपनी बात दिखाने और प्रचार प्रसार के लिए कमर कसते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके के दक्सुम में पार्टी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने बैठक की अध्यक्षता की और आगामी चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों पर चर्चा की। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में जेसीबी के सड़क से फिसलकर सिंध नाले में गिरने से एक चालक और कंडक्टर घायल हो गए। हादसा आज तड़के श्रीनगर कारगिल हाईवे पर हंग सोनमर्ग के पास हुआ। पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद चालक और कंडक्टर दोनों को घायल अवस्था में बाहर निकाल लाए। दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोनमर्ग रेफर कर दिया गया है। जम्मू में रहने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय ने आज सबसे व्यस्त जीवल चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि देर रात कुछ बदमाशों ने उनके रिश्तेदारों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया है। एक की बाजू पर चोट लगी है और दूसरे के सर पर वार किया गया है। मामले की जांच की मांग करते हुए उन्होंने पुलिस पर उचित कार्रवाई न करने का विरोध भी किया। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों को पकड़ने के लिए तीव्रता से कार्रवाई की मांग की है और इस दौरान सड़क वाहनों को चौक पर रुके हुए कई घंटे बीत गए। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ राजनीतिक नेता जावेद मुस्तफा मीर आज अपनी पार्टी में शामिल हुए। पूर्व जम्मू कश्मीर विधानसभा में मध्य कश्मीर के बड़गाम में चाडूरा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के पूर्व सदस्य और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के अध्यक्ष जावेद मुस्तफा मीर आज अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व वाली अपनी पार्टी में शामिल हुए। मीर लंबे समय से चाडूरा निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वाला ऑफिसेज में होता है, मेरी सोच ये है कि वो सबसे अहम बंदा होता है कि जो सुबह ऑफिस का ताला खोलता है और हमें पानी पिलाता है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ अल्लाह के बाद कि इन्होंने बड़ा गर्म दिली से, नरम दिली से और पुर असर मुतासर कुन जो जज्बात मेरा इस्तकबाल किया। रामगढ़ ब्लॉक की पंचायत गो ब्राह्मणा में आज बीडीसी चेयरमैन दर्शन सिंह और सरपंच रामपाल शर्मा ने गली नाली का काम शुरू करवाया। बीडीसी चेयरमैन ने बताया कि लोगों की पुरानी मांग थी जिसको सरपंच ने आज आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा 4,80,000 की लागत का ये काम जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। सरपंच रामपाल शर्मा ने कहा कि आगे भी विकास का कार्य पंचायत में जारी रहेगा। उन्होंने कहा उनका लक्ष्य है कि पंचायत को मॉडल पंचायत बनाया जाए। उनके सहयोग से और जो कंसर्न पीआरआईज के मेंबर्स हैं, पंचेस हैं, उन सबके सहयोग से ये जो आज सपना साकार हुआ है और ये जो लोगों की गली जो है ये आज बनने जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि हमने ये भी एक चेयरमैन साहब ने और पंचायत ने ये मिलकर एक ये भी प्रण लिया है कि हम अपनी पंचायत को और अपने ब्लॉक को जो है नंबर 1 पंचायत और नंबर 1 ब्लॉक जो है बनाने की ओर अग्रसर हैं। और उसी की मतलब कि एक जो लाइन में हम ये आज एक काम कर रहे हैं। हमारा यही मकसद है कि अपनी पंचायत को नंबर। विजयपुर में पीडीपी पार्टी ने कार्यकर्ताओं की बैठक में पीडीपी जिला प्रधान हरमेश सिंह सलाथिया की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने अपनी मूलभूत समस्याओं को जिला प्रधान के समक्ष रखा। जिला प्रधान ने लोगों को उनकी समस्याएं प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर हल करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान पार्टी हाईकमांड द्वारा सुरेंद्र शर्मा को पीडीपी जिला उप प्रधान और अंकुश को सूबा सचिव बनाए जाने के बाद आज विजयपुर में उन्हें सम्मानित किया गया। सड़कों पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा 1600 हमारा जो हेल्थ वर्कर था वे 2-4 दिन पहले उनको टर्मिनेट कर दिया गया। ऐसे ही जो हमारे डेली वेजर हैं
उन्होंने आज कितनी देर हो गई है स्ट्रगल करते, वो स्ट्राइकों पर बैठे हुए हैं लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एसपीओ जो है वो उनकी हालत देखो आप, जो आंगनबाड़ी में लगी हैं बच्ची उनको उन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिया है वो, और जो आशा वर्कर हैं हमारी वो भी धरने पे बैठी हुई हैं, धरने पे धरने, प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट। मेरा क्या है, जिला राजौरी के सैलानी में नए बस स्टैंड की ब्लैक टॉपिंग की शुरुआत की गई। लोगों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए लगभग 2 करोड़ की लागत के इस कार्य की शुरुआत डीडीसी राजौरी राजेश कुमार सहित अध्यक्ष एमसी आरिफ द्वारा की गई। लोगों का कहना है कि यहाँ ये निर्माण कार्य इतना अच्छा हो कि दोबारा सड़क की मरम्मत की जरूरत न पड़े। चला जाऊंगा, बाद में खड्डे बस स्टैंड के आपको याद रखेंगे, आपको फिर 6 महीने के बाद ये टूटेगा और फिर दोबारा कोई पैसे इसके नहीं मिलेंगे। लिहाजा जो भी सरकार का पैसा आया है वो ईमानदारी से लगे और आप लोगों को दिखे। आप सब लोग इसमें शमूलियत करो, तसल्ली से इसको काम कराओ। शुक्रिया आपका बहुत। जिस तरह से अभी आपने खुद देखा सर, मिट्टी के ऊपर कोई नहीं चलेगा, ये इंजीनियरिंग का फेलियर है। ये मुझे रोड्स में भी 2-3 जगह नज़र आया है। अगर ये ठीक नहीं करेंगे तो इनको भुगतान करना पड़ेगा। सर इसी तरह के काफ़ी सारे और भी प्रोजेक्ट हैं मैं देख रहा हूँ, आज ये वाला मैंने देखा, दूसरे वाला भी मैं देखता हूँ। आज डीसी सांबा ने गगवाल अस्पताल का दौरा कर अस्पताल का जायजा लिया। वहीं उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों को काम जल्द पूरा करने की हिदायत भी दी। बीडीसी चेयरमैन गगवाल ने डीसी सांबा से बात कर अस्पताल की स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि कोविड-19 में गगवाल अस्पताल से डॉक्टरों को शिफ्ट किया गया था, लेकिन यहां पर लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उन डॉक्टरों की फौरन तौर वापसी लेने की मांग भी की। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन थिएटर और अल्ट्रासाउंड मशीन भी जल्द एक्टिवेट करवाई जाएं। उनके ऑफिस भी रिक्वेस्ट की है तो मैडम ने लेटर भी लिखा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और बड़ी बात यह है कि पिछली बार जब मंत्री आउटरीच प्रोग्राम पे मंत्री जी आए थे चौबे साहब, तो उस वक्त भी मैंने ज़ोर शोर से जब मुद्दा उठाया था कि हमने, जब मैं बीडीसी चेयरमैन बना था तो जहाँ जब मीटिंग हुई स्टार्ट हुई तो सुषमा चौहान जी ने 80 लाख रुपया हॉस्पिटल को ट्रांसफ़र किया था और वो 80 लाख रुपया ऑपरेशन थिएटर को चलाने के लिए किया था। अल्ट्रासाउंड मशीन जहां आनी थी, अभी तक 2 साल से ना अल्ट्रासाउंड मशीन आई, ना ही ये ऑपरेशन थिएटर अभी तक ऑपरेट कर पाए। बार बार हर डिपार्टमेंट को अपील की और मिनिस्टर साहब के सामने बहुत गड़गड़ाया था मैं उस वक्त। जम्मू कश्मीर की बेटियां हुनरमंद होने के साथ साथ सक्षम भी हैं और इसका एक उदाहरण जिला रामबन की ये छात्राएं हैं जिन्होंने मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस में 6ठी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण, 1 सिल्वर और 1 कांस्य पदक हासिल कर रामबन का नाम रोशन किया। ये छात्राएं अब एशियाई चैंपियनशिप में जाने के लिए प्रशिक्षित की जाएंगी, जिसके लिए इन्होंने डीसी रामबन और प्रशासन का धन्यवाद देते हुए उनसे आगे भी इनकी हौसला अफजाई की अपील की है। जी, मेरा नाम निकिता कुमारी है। हम रामबन हाई सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जिनकी ट्रेनिंग सीओ सर और डीसी सर रामबन ने वहाँ से करवाई थी। रविंदर सर ने हमें ट्रेनिंग की थी और हम सेलेक्ट हुए थे, जहाँ हम दिल्ली गए थे खेलने के लिए। नेशनल जीत काउंटो में हमने 3 मेडल, गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर लाया है और हम थैंक यू करना चाहेंगे सीओ सर और डीसी सर रामबन जी का। समाचारों के इस अंक में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए TNN वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज़ नाउ का ई प्रिंट और दैनिक अखबार। जय हिंद।